साहब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों की समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज हम देखते हैं कि संसार में लोग अपने अपने हिसाब से सब लोग पूजा पाठ, कर्मकांड, भक्ति भावना सब पूजा पाठ कर रहे हैं। जिनको जैसे गुरु मिलते हैं उसी प्रकार उनको बोध होता है, उसी प्रकार उनको ज्ञान होता है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, सुबह से ही भजन में लग जाता है, आराधना करने लग जाता है। कोई नदी पहाड़ में जाता है, पूजा करता है। तो लोगों को जैसे ज्ञान हुआ है गुरु के द्वारा, कहीं कहीं लोग जुड़े हैं, अपने अपने इष्ट मान रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग पूजा पाठ में लगे हैं। और जीवन में सच्चे सद्गुरु न मिलने के कारण ही आज संसार में लोग भटक रहे हैं। जीवन भर पूजा पाठ करने के बाद फल नहीं मिलता है, मन में शांति नहीं मिलती है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इसलिए आदमी सोचते हैं कि इतना करने के बाद, तपस्या करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भी मन में शांति नहीं है, मन उब जाता है। लोग अच्छे जगहों पर जाता नहीं है, गलत जगहों पर जाना शुरू कर देता है, गलत जगह पर जाकर के भटकता है, संसार के ही शरण में लग जाता है, जहाँ उसको सुख नहीं मिलता है, जहाँ उसको शांति नहीं मिलती है। आज हम देखते हैं मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, तीर्थों में भीड़ लगी हुई है, और जाता है कुछ पल के लिए तो भीड़ में जाता है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन वहां से जब लौटते हैं तो खाली हाथ, मन में शांति नहीं, मन में सुख नहीं, पश्चाताप करता है। तो बाहर सुख नहीं है, बाहर कितनी भी भीड़ हो सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। तीर्थों में जाकर के सुनते तो हैं, बहुत प्रशंसा सुनते हैं, और प्रशंसा सुन करके जाकर के देखते हैं तो नदी में नहाना तो दूर, गंगा स्नान करते हैं तो हाथ पैर धोने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना गंदा हो गया है। तो पाप मन में है, और जाकर के तीर्थों में स्नान करते हैं तो मन में कहाँ से शांति मिलेगी, मन पवित्र कहाँ होगा। तो लोग दुनिया भर में भटक रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, उनको वैसे गुरु मिले हैं, वैसे सिखाया गया है। आज हम देखते हैं लोग सुनते हैं कि ऊपर में स्वर्ग है, ऊपर में भगवान है। छोटे छोटे बच्चों से भी पूछा जाए कि भगवान कहाँ है तो कहते हैं कि ऊपर में भगवान है, क्योंकि माता पिता वैसे सिखाए हैं बच्चे को कि भगवान ऊपर में है, और माता पिता जुड़े हैं गुरु से तो गुरु उनको सिखाए हैं कि ऊपर में सतलोक है, ऊपर में स्वर्ग है, ऊपर में भगवान है। और अधिकतम लोग यही अंधविश्वास में, चमत्कार में, कल्पना में लोग भटक रहे हैं कि ऊपर में कोई है, हमें सुख दे रहा है, वही हमें सुख और दुख देता है। और इसी भाव से लोग खूब पूजा पाठ में, खूब कर्मकांड में लगे हुए हैं।
लेकिन मन में संतोष नहीं होता है, मन में शांति नहीं होती है। तो मन को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। मन यदि पवित्र बन गया, मन निर्मल बन गया, तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान कहीं ऊपर में नहीं है, आकाश में नहीं है, भगवान आपके भीतर में है, भगवान हमारे भीतर में है। इसलिए मन को पवित्र करने की आवश्यकता है, मन को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। तो मन अच्छा बन गया, मन पवित्र हो गया, तो बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूजा तो किसी दूसरे की ना करो, न राम भगवान की पूजा करो, न कृष्ण भगवान की पूजा करो, न मेरे पूजा करो। पूजा तो खुद की करो, साधना तो खुद की करो। और कैसे पूजा करना है? मन को अच्छा बनाना है। यही सत्संग में आकर के सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से ही मन निर्मल बनेगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की जो विकारी तरंगे हैं, कई प्रकार के तरंगे उठते हैं। चोरी करने की इच्छा उठती है, हिंसा करने की इच्छा उठती है, निंदा चुगली करने की इच्छा उठती है। और इसी मन को अच्छा बना लिए, इसी मन को संस्कारी बना लिए, तो मन में संतोष होगा, मन में शांति होगी, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारी जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको हम अच्छी आदतों में बदल लें, अच्छी आदतों को अपना लें। तो अच्छी आदत को जब अपनाएंगे तो बुरी आदत जो है अपने आप छूट जाती है। जैसे कहीं पर अंधकार हो तो अंधकार को आप धकेल करके दूर नहीं कर सकते हैं। दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दीप ले जा करके जहां अंधकार है वहां ले जा करके जलाना होगा, दीप जलाना होगा, तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसे ही हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, जो खोट है, जो गंदी आदतें हैं, तो अच्छी आदतों को अपनाएंगे, सत्संग में जाने की आदत डालेंगे, अच्छी जगहों पर बैठने की आदत डालेंगे, अच्छी चर्चा करने की आदत डालेंगे, तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाती है। और जब बुरी आदत छूट गई, मन पवित्र हो गया, तब आप खुद भगवान बन सकते हैं, आप खुद ईश्वर बन सकते हैं। मनुष्य यदि नहीं होता तो कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। भगवान की कल्पना करने वाले, ईश्वर की कल्पना करने वाले कौन है? मनुष्य ही है। मनुष्य खुद को नहीं पहचानता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। पारख को यदि अपने साथ में रखते हैं, परख करके चलते हैं कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, इस पर लोग यदि विचार करते हैं तो बाहर नहीं भटकते हैं। परमात्मा घट के भीतर है और बाहर खोज रहे हैं, तो बाहर कहाँ से शांति मिलने वाली है? तो मन को अपनी तरफ मोड़ना होगा। संसार में जो भटक रहे हैं, ऊपर आकाश की ओर मन जा रहा है, स्वर्ग ऊपर में है, मन दौड़ रहा है, तो वहां से अपने मन को समेटना होगा, अपने ओर लौटाना होगा। तब भीतर में ही सुख है, भीतर में ही शांति है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाना है। गुरु लोग प्रचार किए हैं कि बाहर भगवान है, बाहर ईश्वर है, और वही भगवान के नाम से ही देखो तो अधिकतम भीड़ लगी हुई है। और कोई कहे कि भगवान तुम्हारे भीतर है, भगवान तुम्हारे घट में है, तो उस तरफ कोई देखने वाले नहीं है। इस प्रकार की यदि चर्चा होगी तो वहां पर भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अपने भीतर झांकने वाले बहुत कम लोग हैं। गिने चुने लोग ही अपने भीतर झांक सकता है।
जो सत्संग में जुड़ा है, जो धर्म के काम में लगा हुआ है, वही इस बात को समझ सकता है। और बाकी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। एक आदमी दौड़ रहा है, उसके पीछे वो दौड़ रहा है, उसके पीछे वो दौड़ रहा है। वहां पर जाने से क्या मिलेगा, इसका कोई पता नहीं। मैं जब 6वीं क्लास में थी, उस समय वहाँ डोंगरगढ़ में मेला लगा हुआ था। बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए लोग गए। ट्रैक्टर में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके बहुत लोग गए। मेरे मन में भी इच्छा हुई, कभी गई नहीं थी, कि चलो सब लोग जा रहे हैं तो जाते हैं, देखते हैं वहाँ। तो गए और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एकदम थक गए सब लोग। गए ऊपर में तो वही बमलेश्वरी माता, वहाँ जा करके सब लोग आंख मूंद करके खड़े हैं। कोई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ मांग रहे हैं। और मुझे लगा, मैं खड़े होकर देख रही थी, मुझे लगा कि कहीं ऊपर में और जाएंगे। तो वहीं ऊपर में गए थे तो सब लोग बमलेश्वरी माता के मंदिर में भीड़ लगाए हुए थे। सब लोग, मैं खड़ी खड़ी देख रही थी। मैं कही कि इसीलिए मैं इतनी दूर से आई हूँ, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाथ पैर दर्द हो गया। मैं उसी दिन से सोच ली कि आज के बाद यहाँ आना ही नहीं है। तो भीड़ में लोग चले जाते हैं देखने के लिए, प्रशंसा सुन करके, लेकिन जाने के बाद कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में सौभाग्य से सच्चे गुरु मिले हैं, पारखी गुरु मिले हैं, लेकिन गुरु के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सत्संग में बैठने के पास लोगों के पास समय नहीं है, और भाग दौड़ के लिए उनके पास समय है। इसलिए आज लोग जड़ की पूजा कर रहे हैं, और जड़ की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है। बच्चों को भी वैसे सिखाया जा रहा है। इसलिए देखते हैं कि मंदिरों में तो भीड़ लगी है, बच्चा भी सुबह उठता है, स्नान करता है, फूल पत्ता लेकर के मंदिर में जाता है। लेकिन आप बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं, रोटी बनाते हैं, कमा कर खिलाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा उठता है तो आपकी तरफ नहीं देखता है। आप मंदिर में जाते हैं तो वह बच्चा भी मंदिर में जाता है, प्रणाम करता है। तो ऐसे जब हम खुद भटके हुए हैं तो आने वाले पीढ़ी को क्या सीख दे सकते हैं। तो लोग जैसे जैसे सुनते हैं, प्रचार होता है, प्रशंसा सुनते हैं और दौड़ पड़ते हैं तपस्या करने के लिए, पूजा करने के लिए। आज हम देखते हैं कि लोग इतने अंधकार में भटक रहे हैं कि तपस्या में लगे हैं। गर्मी के दिनों में पंचअग्नि तापते हैं, ठंडी के दिनों में जल शयन करते हैं, वही भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन खुद को नहीं पहचान पाता है। खुद को जिस दिन पहचान लेगा तो उसका भटकना ही बंद हो जाएगा। तो मन को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है, मन को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। तो सुख हमारे भीतर में है, शांति हमारे भीतर में है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो सुख भीतर है, शांति भीतर है, तो सुनने मात्र से इसका अनुभव नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। इसके लिए मन को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। बाहर जो मन भटक रहा है,
वहाँ से अपने मन को मोड़ना होगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। तब सुख का एहसास होगा, तब मन में शांति मिलेगी। जैसे कहा जाता है कि दूध में तो घी है, दूध में घी है, लेकिन घी दिखाई नहीं देती है। तो घी निकालने के लिए दूध को पकाना पड़ेगा, ठंडा करके जमाना पड़ेगा दही, फिर मधते हैं, खूब ताकत लगाते हैं, तब जा करके घी निकलती है। तो ऐसे ही सुनने मात्र से सुख का एहसास नहीं होगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, मन इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तभी सुख का एहसास हो सकता है। परमात्मा अपने भीतर में है, इसका बोध हो सकता है, कहने या सुनने मात्र से नहीं होता है। तो बाहर न भटके, भीतर में सुख है, भीतर में शांति है, और बाहर भटकने वाले का पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन कभी मिल नहीं पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।